तो दोस्तों, आज सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक है। जो आज डिस्कशन का हमारा विषय है या जो आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ मैंने जैसा लिखा हुआ है GDPI, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, GDPI टिप्स। तो ग्रुप डिस्कशन, चाहे बात स्कूल की करें हम या कॉलेज की करें या कोचिंग इंस्टीट्यूट की करें या जॉब के लिए करें, सभी जगह आजकल जो है GDPI या ग्रुप डिस्कशन जो है, पर्सनल इंटरव्यू को के बारे में भी बात करते हैं हम। सबसे पहले तो ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में जो बेसिक चीज़ होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है आस्किंग फॉर ओपिनियन। हम ओपिनियन जानते हैं, किसी का ओपिनियन मांगते हैं, उसका किसी का ओपिनियन लेते हैं कि उसका किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन क्या है। जनरली जो देखने में आता है वो अक्सर बच्चे एक ही व्हाट डू यू थिंक, ठीक, यही के बारे में आप क्या सोचते हो। तो ये एक ही एक लगातार बोलते बोलते पीपल आर फेड अप विथ इट, इससे त्रस्त हो जाते हैं, ऊब जाते हैं हम। तो अलग अलग देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन आस्क फॉर ओपिनियन। दूसरों के ओपिनियन पूछने के लिए तरह तरह के अलग 10 तरीकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें। सब्सक्राइब करने के साइड में बेल आइकॉन दिया है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन की जो हम बात कर रहे थे। ग्रुप डिस्कशन, जब डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स का, कोई स्कूल की क्लास में हैं या कॉलेज में हैं या आप जॉब के लिए हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हैं, जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, एक दूसरे से हम ओपिनियन मांगते हैं और ओपिनियन अपना देते हैं। किसी भी टॉपिक पे बात चल रही है या डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग तरीकों के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको डिफरेंट वेज, तरह तरह के तरीके जो हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके, किस तरह से आप ओपिनियन मांग सकते हैं। और केवल ग्रुप डिस्कशन में ही नहीं, जनरल सामान्य जीवन में भी देखा जाए तो हम लोगों का ओपिनियन मांगते हैं। और ओपिनियन मांगने के लिए एक ही एक सेंटेंस जो है उसको ना बोले, थोड़ा सा इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव लैंग्वेज हमारी होना चाहिए। अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, हाउ यू विल मेक योर पर्सनालिटी इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव, सो लर्न वेरियस वेज। एक और चीज़ ये भी है, बहुत से स्टूडेंट जो हैं जिनका कहना ये रहता है ये रेडी टू यूज़ सेंटेंसेस हैं। मतलब बहुत से स्टूडेंट का ये मानना रहता है कि अब जीडी में या ग्रुप डिस्कशन में हमें पार्टिसिपेट करना है, पर कौन 2-2, 4-4, 6-6 महीने पहले इंग्लिश पढ़े, उसके बाद फिर हम सेंटेंस या ओपिनियन पूछने के लिए सेंटेंस कैसे बनता है वो सीखें। तो यहाँ उनको रेडी टू यूज़, मतलब यूज़ करने के लिए एकदम तैयार सेंटेंस मिल रहा है। केवल कुछ मैंने ब्लैंक छोड़े, उसमें एक वर्ड आपको पुट करना है, वहाँ पे केवल एक वर्ड आपको रखना है और आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और आप इसको फ्लुएंटली कैसे ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू टिप्स। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग फॉर ओपिनियन। किसी के भी ओपिनियन मांगने के या ओपिनियन पूछने के विभिन्न या तरह तरह के तरीके। पहला जो है, फर्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट। अब ये बहुत कॉमन है, ऑर्डिनरी है, जो अक्सर लोग यही बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोरोना क्राइसिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट XYZ व्हिचसोएवर इट इज, जो भी है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिंदी इसकी होती है, यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ा है, खालिस्तान के बारे में आप क्या मानते हो, क्या सोचते हो, आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, कुछ भी उसको हिंदी में हम इन तरह इस सेंस में ले सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली के बारे में आपका क्या सोचना है, या शिक्षा प्रणाली के बारे में आप क्या सोचते हैं या क्या मानते हैं। तो यहाँ वो आ जाएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन सिस्टम।
भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो वो हो जाएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सेकंड, दूसरा जो है, सेकंड आप दूसरे किस तरह से पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, जैसे ये है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट, देन डैश डैश डैश, ब्लैंक छोड़ा है उसके बाद मैंने, खालिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, खालिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, खालिस्तान के बारे में आपके क्या विचार हैं, जो भी चाहें इनमें से हम इसको बोल सकते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट, अब जैसे अपन यहाँ पे जो यूज कर रहे थे, जो बात की थी मैंने एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली के बारे में मान लीजिए बात कर रहे हैं, इस तरह से ना पूछ के इस तरह से पूछना है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एजुकेशन सिस्टम, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट इज की जगह यू कैन आल्सो से व्हाट्स, ठीक है, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट आईपीएल, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव या जंगलों के कटाव के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, क्या मानते हो। तो ये सेकंड हो गया, के बारे में आपकी क्या राय या विचार है, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट, देन यू कैन यूज द पर्टिकुलर टॉपिक आर द इशू यू आर टॉकिंग अबाउट, जो भी टॉपिक या इशू पे आप बात कर रहे हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थर्ड वन जो है दैट इज प्लीज टेल मी, एक अकेले की बात है तो मी, एक से ज्यादा है तो प्लीज टेल अस, कृपया मुझे या कृपया हमें, प्लीज टेल मी या प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट, अब वही एजुकेशन सिस्टम हम बोल रहे थे, प्लीज टेल मी या प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट आईपीएल। तो जिस भी टॉपिक पे बात चल रही है, ये अलग अलग हमारे 3 वेज हो गए, 3 वेज। फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, सेकंड, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट, थर्ड, प्लीज टेल मी या प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट, एंड द फोर्थ वन इज वुड यू प्लीज से या वुड यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट, क्या आप खालिस्तान के बारे में कुछ कहेंगे, वुड यू प्लीज। जब हमें बहुत ज़्यादा पोलाइट होके पूछना है किसी से, मान लीजिए कोई ज़्यादा बड़े हैं हमसे या ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जो हैं उनसे हम यदि पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये यूज़ कर सकते हैं वुड यू प्लीज से की जगह यू कैन आल्सो यूज वर्ब टेल, वुड यू प्लीज टेल और वुड यू प्लीज से समथिंग अबाउट, अब वही टॉपिक जो हम बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम, वुड यू प्लीज से समथिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, क्या आप एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ कहेंगे या बताने का कष्ट करेंगे। ये 4 अलग अलग वेज, डिफरेंट वेज, ये 4 की बात की हमने, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 10 वेज में आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किस तरह से आप बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रेडी टू यूज़ हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी है। रेडी टू यूज सेंटेंस हैं, आपके लिए बना हुआ है सेंटेंस, केवल ब्लैंक में एक वर्ड ऐड कर दें एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और आप बहुत धारा प्रवाह रूप से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 5th वन जो है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ आपसे ये भी मैं कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेस्ट पेपर दिया रहता है उसको जरूर करें, ताकि आपको स्वयं समझ में आए कि आप कितना लर्न वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम कितना लर्न कर पा रहे हैं, इस चीज़ को जानना सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा अनिवार्य भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि पूरा वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको टेस्ट पेपर दिया हुआ, लिंक दिया रहता है टेस्ट पेपर का, तो वो जरूर करें। 5th वन जो है, 5th, इट वुड बी so nice if you say something
अब ये इट वुड बी सो नाइस इफ़ यू से समथिंग ऑन और अबाउट, दोनों आप कुछ भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं कि बड़ा अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा यदि आप के बारे में जो भी बात कर रहे हैं हम उसके बारे में कुछ कहें। समथिंग, यू कैन ऑल्सो यूज सम वर्ड्स ऑन और अबाउट। ठीक, ये जो है यदि आप के बारे में कुछ शब्द कहें तो बहुत अच्छा होगा या बहुत अच्छा लगेगा। इट वुड बी सो नाइस इफ यू से समथिंग या इट वुड बी सो नाइस इफ यू से सम वर्ड्स ऑन या अबाउट, दोनों में से कोई भी प्रपोजिशन आप यूज कर सकते हैं। इट वुड बी सो नाइस इफ यू से समथिंग और इट वुड बी सो नाइस इफ यू से सम वर्ड्स ऑन अबाउट एजुकेशन सिस्टम। इट वुड बी सो नाइस इफ यू से सम वर्ड्स ऑन IPL। इट वुड बी सो नाइस इफ यू से सम वर्ड्स ऑन डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, या जो भी आप बोलना चाह रहे हैं कि उसके वनों के कटाव के दुष्परिणाम। तो जिस भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक जो है ब्लैंक के बाद जो दिया हुआ है वहाँ पे हम उस टॉपिक को या जो भी इशू पे हम बात कर रहे हैं उसको वहाँ पे हम रख देंगे और आपका पूरा सेंटेंस रेडी हो गया। अब इतना बड़ा सेंटेंस आप आसानी से जिस भी टॉपिक पे या जिस भी इशू पे आप ओपिनियन मांग रहे हैं किसी का, वो आसानी से आप पूछ सकते हैं। ये इस वेज का भी या इस तरीके का भी बहुत से स्टूडेंट यूज करते हैं और करना भी चाहिए। 6.1 जो है मे आई या मे वी नो योर ओपिनियन अबाउट, ठीक है, जिसका हिंदी जो है क्या मैं या क्या हम के बारे में आपकी राय या आपके विचार जान सकते हैं। ये पूछने का भी वही अर्थ हुआ। मे आई या वी, मे या हम, मे आई नो या मे वी नो योर ओपिनियन अबाउट एजुकेशन सिस्टम, क्या हम शिक्षा प्रणाली के बारे में आपके ओपिनियन या आपकी राय या आपके विचार जान सकते हैं। मे आई नो योर ओपिनियन अबाउट IPL के बारे में आपके क्या ओपिनियन हैं, क्या मैं ये जान सकता हूँ। मे आई नो योर ओपिनियन अबाउट XYZ, जो भी है, जिस भी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान है और आपके लिए ये बहुत सरल भी, बहुत ही सरल है और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप एक ही चीज़ को पूछने के, और जो अक्सर हम डेली लाइफ में भी बहुत ओपिनियन किसी का भी जानते हैं और ग्रुप डिस्कशन में तो कंपलसरी है ही है, वो तो पूरा ओपिनियन बेस्ड ही होता है। तो वहाँ पे आप वेरियस वेज, विभिन्न तरीके ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की यदि हम बात करें जो 7th वन है, 7th में डू यू हैव एनी आइडिया या ओपिनियन ऑन, डू यू हैव एनी आइडिया, you can also use opinion on, क्या के बारे में या पर आपके पास कोई राय या विचार है। So this one is do you have any idea, और आइडिया की जगह you can also use opinion। do you have any idea on और do you have any opinion on XYZ, जो भी हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था do you have any idea
हम जिसकी बात कर रहे थे, एजुकेशन नहीं, डू यू हैव एनी आइडिया या डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन एजुकेशन सिस्टम, डू यू हैव एनी ओपिनियन या डू यू हैव एनी आइडिया ऑन IPL। तो ये क्या इस चीज़ के बारे में या क्या इस चीज़ पर आपके पास कोई राय है या क्या इस चीज़ के बारे में आपके पास कोई विचार है, जो भी है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब 6 के बाद नेक्स्ट 7th और 8th की यदि हम बात करें, इसके बाद 8 जो है वो 8वां जो है प्रकार इसका, वो हम इसके बाद देखते हैं। ठीक, तो साथ ही साथ फिर से मैं कहूँगा आपसे टेस्ट पेपर के लिए टेस्ट पेपर ज़रूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, उसको ज़रूर करें। और अब जब भी ओपिनियन किसी से आप मांगते हैं तो इन विभिन्न तरीकों का प्रयोग आप वहाँ पे कर सकते हैं। पसंद करूंगा या चाहता हूं। आई वुड लाइक टू हियर योर व्यूज ऑन, व्यूज की जगह यू कैन ऑल्सो यूज ओपिनियन। आई वुड लाइक टू हियर योर ओपिनियंस ऑन, और आई वुड लाइक टू हियर योर व्यूज ऑन। जो मैंने इसकी हिंदी भी लिखी, मैं खालिस्तान के बारे में या मैं खालिस्तान पे आपके विचार सुनना चाहता हूं या पसंद करता हूं। तो जो भी जिस भी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने शुरू से हम एक लेके चल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम, तो आई वुड लाइक टू हियर योर व्यूज ऑन, और आई वुड लाइक टू हियर योर ओपिनियन ऑन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, IPL और भी बहुत से टॉपिक्स जिनके बारे में हम, एडोलसेंट एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये सारे जिस भी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वहाँ ब्लैंक में हम उस टॉपिक को या उस इशू को यूज़ कर लेंगे। तो तरह तरह के ये आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 9th वन, इट वॉज 8th वन, देन टॉकिंग अबाउट द 9th वन। तो 9th वन जो है, कैन यू गिव मी योर थॉट्स ऑन, कैन यू गिव मी योर थॉट्स और ओपिनियन ऑन। क्या आप, ये जो है, क्या आप खालिस्तान के बारे में अपने विचार दे सकते हैं। क्वेश्चन मार्क। कैन यू गिव मी योर थॉट्स ऑन, और कैन यू गिव मी की जगह अस भी यूज कर सकते हैं जब बोलना हो हमें। यहाँ मुझे की बात है, कैन यू गिव मी या कैन यू गिव अस योर थॉट्स या योर ओपिनियंस ऑन। क्या आप खालिस्तान के बारे में मुझे यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या आप खालिस्तान के बारे में मुझे या हमें अपने विचार, अपनी राय दे सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, यहाँ हो गया कैन यू गिव मी योर थॉट्स ऑन एजुकेशन सिस्टम। तो ये अलग अलग, यही आई वुड लाइक टू हियर योर व्यूज ऑन एजुकेशन सिस्टम। एक ही चीज पूछ रहे हैं हम अलग अलग तरह से। 9 वेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 9 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो 10वां तरीका जो है 10th, वैसे और भी ढेर सारे हैं, हम 25 या 50 वेज से पूछ सकते हैं, बट जो ज़्यादा एसेंशियल हैं, ज़्यादा डिग्निफाइड माने जाते हैं, ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं केवल में, और जो ऑफिशियल भी माने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी माने जाते हैं, एकेडमिक्स भी माने जाते हैं, मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ, उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। लास्ट वन जो है, व्हाट आर योर
थॉट्स और ओपिनियंस ऑन, या ऑन की जगह चाहें तो अबाउट भी यूज़ कर सकते हैं, के बारे में आपकी क्या राय या क्या सोच है। ठीक है, व्हाट आर योर थॉट्स और व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन एजुकेशन सिस्टम, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन IPL, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो इस तरह से जिस भी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जिस भी इशू की हम बात कर रहे हैं, वो हम ब्लैंक जहाँ जहाँ दिया है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये पूरा तरीका आपको और एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझ में तो आई ही होगी, क्योंकि ये बहुत आसान है। रेडी टू यूज़ सेंटेंसेस है, सेंटेंस पूरा बना है, केवल एक वर्ड जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक की या इशू की आप बात कर रहे हैं वो वहाँ पे यूज़ हम कर देंगे। बाकी तो पूरा सेंटेंस बनाया है, और अलग अलग 10 तरीके यहाँ पे 10 वेज आपको बताए गए हैं, जिससे आप अपने आप को ग्रूमिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग बना सकते हैं। अलग अलग तरीके की, जब हम एक ही सेंटेंस को, बात सब में एक ही है, लेकिन अलग अलग तरह से जब बोलते हैं तो लोग हमें सुनना भी पसंद करते हैं और हमें स्पेशल इम्पोर्टेंस मिलती है। फिर से एक बार कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि सब तक ये आसान और महत्वपूर्ण चीज़ पहुंच सके। तो नेक्स्ट और टेस्ट जरूर करिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेस्ट दिया हुआ है लिंक के लिए टेस्ट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।